सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की एक और अहम समाअत हुई और समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने फाइज ईसा से कहा कि आपने जहां से गुज़िश्ता दलाइल खत्म किए वहीं से आगाज करें। जस्टिस फाइज ईसा ने इस पर कहा कि मैं अपने तरीके से दलाइल दूंगा। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अपनी आवाज़ को नीचा रखें, ये अदालत है। जस्टिस फाइज ईसा ने जवाब दिया कि 2 साल से मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है। सरीना ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मरकजी केस के फैसले में 194 बार मेरा और मेरे बच्चों का तस्करा किया गया, हम तो मरकजी मुकदमे में फरीक भी नहीं थे। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मरकजी मुकदमे में आपकी गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज का कंडक्ट जेर बहस रहा। दरख्वास्त गुजार तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना ही नहीं चाहते थे। इस पर जस्टिस फाइज ईसा अपने निश्चित से उठकर रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मेरे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना जाने से मुताल्लिक बात हकाइक के मुनाफी है। मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस दिया लेकिन मुकम्मल दिफा का हक नहीं दिया गया। मैंने कार्रवाई मुलतवी करने के लिए एक दरख्वास्त भी नहीं दी। मेहरबानी फरमाएं, मेरी अहलिया वकील नहीं है। सरीना ईसा ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मैंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया लेकिन मुझे मरकजी केस का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि केस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करना तो अदालती फैसला मौजूद था। तस्लीम करते हैं कि आप अदालती कार्रवाई के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। क्या आपने एफबीआर की तरफ से आयद करदा जुर्माना अदा किया? सरीना ईसा ने जवाब दिया कि हमने जुर्माना अदा नहीं किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने सवाल किया कि क्या आपने एफबीआर के ऑर्डर को चैलेंज किया? तो इस पर सरीना ईसा ने जवाबन कहा कि जी, हमने एफबीआर के ऑर्डर को मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज कर रखा है। जब गैर मुल्की जायदादें खरीदी गई उस वक्त मेरे बच्चे बालिग थे। सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि वजीर आजम इमरान खान क्यों अपनी 3 बीवियों और 3 बच्चों के असासे जाहिर नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरते। मैं 1982 से टैक्स अदा कर रही हूँ। कमरा अदालत में मौजूद ऐसे कितने अफराद हैं जो 1982 से टैक्स दे रहे हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरीना ईसा से सवाल किया कि एफबीआर रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके बयान में तजाद है। आपका मौक़िफ़ है कि एक बैरून मुल्क जायदाद आपकी है, दीगर 2 जायदादें बच्चों की हैं। एफबीआर कह रहा है कि दीगर 2 जायदादों में भी आप 50% की शेयर होल्डर हैं। इस सवाल का जवाब एफबीआर में नहीं दिया गया। एफबीआर के मुताबिक आपने बच्चों की तालीम के लिए पैसा बाहर भिजवाया था। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि एफबीआर के पास इसका क्या सबूत है? मेरी अहलिया वकील नहीं, उनसे ऐसे सवाल ना पूछें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप मुदाखलत ना करें, आप चुप करके बैठ जाएं। सरीना ईसा ने खुद दलाइल दे रही हैं तो सवाल के जवाब भी देंगी। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि एक बैरून मुल्क जायदाद मेरी है, बाकी 2 जायदादों में शेयर होल्डर हूँ। मैं 100% जवाब दे चुकी हूँ। मेरा मौक़िफ़ कभी नहीं बदला। साबिक चेयरमैन एफबीआर जहांजेब खान को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी ना देने पर ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने शहजाद अकबर की गैर कानूनी फरमाइश पूरी नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पैसा बाहर जाना साबित हो रहा है तो मकसद मायने नहीं रखता। जैसे याया अफरीदी ने सवाल उठाया कि क्या पैसा तालीम के लिए भिजवाकर फ्लैट खरीदना गैर कानूनी नहीं? तो जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस मौके पर कहा कि असल बात यह है कि पैसा बैंक के जरिए भेजा गया, हुंडी के जरिए नहीं। फाजिल जज ने सरीना ईसा से मुखातिब होकर कहा कि सारा पैसा आपका था तो बात खत्म होने का मतलब है कि यह नुक्ता मुकम्मल हो गया, केस अभी चल रहा है। जस्टिस उमरता बंदियाल की इस बात पर अदालत में कह लगे और सरीना ईसा ने इस्तदा की कि अदालत मेरे मुतालिक फैसले में लिखी गई ऑब्जर्वेशंस हज़फ करे। मैं और मेरे बच्चे जस्टिस फाइज ईसा के ज़ेर किफ़ालत नहीं। इमरान खान ने भी अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर नहीं किए। टैक्स गोशवारों में सच नहीं बोला। वो बतौर वज़ीर आज़म ओहदे पर कैसे रह सकते हैं? अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी और सरीना ईसा कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगी।